हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों, आज हम उत्पादन फलन की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ तक हम कुल उत्पादन, औसत उत्पादन के साथ साथ सीमांत उत्पादन के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए उत्पादन की जो अवधारणाएं होती हैं उसकी 3 अवधारणा होती है। सबसे पहला होता है आपका कुल उत्पादन, दूसरा होता है औसत उत्पादन और तीसरा होता है हमारा सीमांत उत्पादन। अर्थात हम इसे ये कहें कि जो उत्पादन है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। सबसे पहला कुल उत्पादन, जिसे टोटल प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, टीपी कहते हैं। दूसरा होता है औसत उत्पादन अर्थात एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा सीमांत उत्पादन अर्थात मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से उत्पादन की जो है 3 अवधारणाएं हैं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुल उत्पादन क्या होता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों को एक निश्चित समय अवधि में प्रयोग करने से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं जी, कुल उत्पादन कहते हैं। इसका अर्थ यह देखो कि आप अर्थव्यवस्था में जितने भी श्रमिक को प्रयोग करते हो उन सभी श्रमिक का प्रयोग करने से जो हमें उत्पादन प्राप्त होती है, उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों का प्रयोग करने से हमें जो उत्पादन की प्राप्ति होती है वही उत्पादन हमारी क्या कहलाती है जी, कुल उत्पाद कहलाती है। अर्थात इसका जो सूत्र होता है वो टीपी इक्वल टू सिग्मा एम पी इंटू एन होता है ना। टीपी इक्वल टू सिग्मा एम पी मतलब सीमांत उत्पादन और एन का योग होता है साधन की इकाइयाँ। अर्थात हमारे पास जितने भी साधन की इकाइयाँ हैं उन सभी साधनों को इकाइयों को प्रयोग करने से जो हमें उत्पादन प्राप्त होती है वही उत्पाद हमारे लिए क्या कहलाता है जी, कुल उत्पादन कहलाता है। मान लो कि हम जो है श्रम की 5 इकाई का प्रयोग करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 इकाई का। पहले इकाई के श्रम से 20 इकाई के बराबर वस्तु का उत्पादन हुआ, दूसरे श्रमिक से 30 की इकाई के बराबर, चौथे से 50 के बराबर और तीसरे से 50 के बराबर और चौथे से जो है 70 के बराबर वस्तु का उत्पादन हुआ, मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कुल प्रोडक्शन है 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 170, ये हमारी क्या कहलाती है जी, कुल उत्पाद कहलाती है। अर्थात समस्त साधनों के प्रयोग से जो हमें उत्पादन की प्राप्ति होती है वही उत्पाद हमारे लिए क्या कहलाएगी, कुल उत्पाद कहलाती है। दूसरा होता है आपका औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट। औसत उत्पाद अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों की प्रति इकाई उत्पाद को दर्शाती है। याद रखना है, जो औसत उत्पादन होता है वो प्रति इकाई उत्पादन को क्या करती है जी, दर्शाती है। इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है कि उत्पादन की मात्रा को परिवर्तनशील साधनों की मात्रा से भाग दे देते हैं। अर्थात सीधी सी बात, जो हमें कुल उत्पादन प्राप्त हुआ था टीपी, उस कुल उत्पादन को उत्पादन के साधनों की इकाई से भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है वो हमारा कहलाता है औसत उत्पादन। अर्थात जैसे हमने इसके पहले देखा था कि कुल उत्पादन हमारे पास कितना था जी, 170 था। अर्थात मैंने 5 साधन का प्रयोग किया और 5 साधनों के उपयोग से हमें जो उत्पादन प्राप्त हुआ था, टोटल प्रोडक्शन वो कितना था जी, 170 था। तो हमारे पास इकाई कितनी थी, 5 था। तो जो हमें उत्पादन प्राप्त होगा वही हमारा औसत उत्पादन है। अर्थात 5 तियाँ 15, ठीक है, कितना बच गया, 16, 17, 20, ठीक है, 5 चौक 20, अर्थात 34 जो है हमारी क्या कहलाएगी, औसत उत्पादन कहलाती है। अर्थात एक साधन जो है लगभग 34 इकाई वस्तु का जो है उत्पादन करता है। क्योंकि बताया था यहाँ पे कि औसत उत्पादन जो होता है वो प्रति इकाई उत्पादन को बताता है। अर्थात एक साधन जो है औसतन कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करता है। तीसरा है हमारा सीमांत उत्पादन, मार्जिनल कॉस्ट। अगला है आपका सीमांत उत्पादन, मार्जिनल कॉस्ट। उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में प्रयोग करने से जो कुल उत्पादन वृद्धि होती है उसी हम क्या कहते हैं जी, सीमांत उत्पादन कहते हैं। यदि हम इसको सिंपल से कहें कि एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है या वृद्धि होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, सीमांत उत्पादन कहते हैं। अर्थात अंतिम इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, सीमांत उत्पादन कहलाता है। जिसका सूत्र होता है एम पी इक्वल टू डेल्टा टी पी बटा डेल्टा एल। एल जो हमारा क्या होता है जी, साधन की इकाई होता है। ठीक, इसे हम एक तालिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि इन तीनों अवधारणाओं को जो हम एक तालिका के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे
चूँकि अल्पकाल है और अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होती है, तो इसलिए हमने उत्पत्ति की जो भूमि है, साधन भूमि जो है, उसको हमने क्या मान लिया है, स्थिर मान लिया है। अब हम क्या करते हैं कि श्रम की जो इकाई है, जैसे जैसे हम श्रम की इकाई की मात्रा में वृद्धि करते जा रहे हैं, हमारा कुल उत्पादन भी बढ़ता है, प्रारंभ में औसत उत्पादन बढ़ता है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ते जाता है। तो तालिका से स्पष्ट है कि जब हम श्रमिक की 3 इकाई तक प्रयोग करते हैं, है ना, श्रमिक की जो है 3 इकाई तक प्रयोग करते हैं, तो हमारा कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन तीनों जो है क्या होते हैं जी, बढ़ते हुए जाते हैं। देख लीजिए, कुल उत्पादन 20 से बढ़कर 50 हो गया और 50 से बढ़कर कितना हो गया, 90 हो गया। जबकि औसत उत्पादन जो है 20 से बढ़कर 25 और 25 से बढ़कर कितना होता है जी, 30 हो जाता है। जबकि सीमांत उत्पादन भी 20 से बढ़कर 30 और 30 से बढ़कर कितना होता है जी, 40 हो जाता है। कब? जब हम श्रमिक की प्रारंभिक 3 इकाई का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम चौथे, पाँचवें और छठवें इकाई का प्रयोग करते हैं, हमारा कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है, ठीक है, हमारा कुल उत्पादन क्या हो रहा है जी, बढ़ तो रहा है, लेकिन किस दर से, घटते हुए दर से। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर पहले 20 था, 40 होना था, लेकिन कितना हुआ, 25 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 40 की दर से बढ़ा, फिर उसके बाद कितना हो गया जी, 90 से 120, अर्थात कितना हो गया, देखो 30 हो गया। अर्थात कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है, लेकिन किस दर से, घटती हुई दर से। कहाँ तक? जब हम श्रमिक की तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवीं इकाई का प्रयोग करते हैं। तो उसी स्थिति में जो हमारा औसत उत्पादन है वो अब घटना चालू हो जाता है। देखिए, औसत उत्पादन पहले 30 था, 30 से घटकर फिर 30, 28 और 25 के बराबर आ जाता है। जबकि हमारा सीमांत उत्पादन भी जो है घटना प्रारंभ हो जाता है, 30 से 20, 20 से क्या होता है जी, 10 के बराबर हो जाता है। जब कोई उत्पादनकर्ता 7वें इकाई का प्रयोग करता है श्रमिक का, तो उस समय कुल उत्पादन जो है क्या होता है जी, अधिकतम हो जाता है, अर्थात 150 हो जाता है। उसी समय हमारा सीमांत उत्पादन क्या होता है जी, 0 हो जाता है। अर्थात जब कोई उत्पादनकर्ता श्रमिक की 7 इकाई का प्रयोग करता है, तो कुल उत्पादन सर्वोच्च स्थिति में होता है, अधिकतम होता है 150 इकाई के बराबर, जबकि सीमांत उत्पादन जो है घटी कितना होता है, 0 हो जाता है। उसी प्रकार से जब उत्पादनकर्ता और अतिरिक्त मात्रा में श्रमिक का प्रयोग करता था, 8वें और 9वीं इकाई का प्रयोग करता है, तो कुल उत्पादन भी जो है क्या होगा जी, घटने लगेगा, जबकि सीमांत उत्पादन जो है क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। इस तरह से उत्पादन की जो अवधारणाएं हैं, इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहला स्टेज 1 इकाई से लेकर 3 इकाई तक, जहां पर कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन तीनों जो है बढ़ रहे हैं। जबकि दूसरा स्टेज जो होता है वो आप चौथा, पांचवा और छठवां इकाई का प्रयोग करने हैं, जहां कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है, लेकिन किस दर से जी, घटते हुए दर से। उसी प्रकार से औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन भी क्या होता है जी, लगातार घटने लगता है। इसके बाद जब हम 7वें इकाई का प्रयोग करते हैं, तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है, जबकि सीमांत उत्पादन जो क्या होता है जी, 0 हो जाता है। और 8वीं और 9वीं इकाई का प्रयोग किया जाता है श्रमिकों का, तो उस अवस्था में हमारा कुल उत्पादन घटने लगता था, 150 से घट के 140, 140 से घट के 120 हो जाता है, जबकि सीमांत उत्पादन जो है ऋणात्मक हो जाता है। दोस्तों, इसी को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं जी, दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे दिया है, देख लो, मान लेते हैं प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पे, है ना, ओ एक्स अक्ष पे आपके श्रम की इकाइयों को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पे जो है किसको, उत्पादन की मात्रा को जो है दर्शाया गया है। ठीक है, ओ एक्स अक्ष पे क्या है, श्रम की इकाइयों को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पे श्रम की उत्पादन क्षमता को दर्शाया गया है। हमारा टीपी कुल उत्पादन वक्र है, ठीक है, एपी औसत उत्पादन वक्र है, और एमपी जो है हमारा क्या है जी, सीमांत उत्पादन वक्र को दर्शा रहा है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि प्रारंभिक अवस्था में कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और अपनी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के पश्चात, ये आपका सर्वोच्च स्थान है, कुल उत्पादन जो है क्या होता है जी, घटने लग जाता है। उसी प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन दोनों क्या होते हैं जी, बढ़ते हैं, और एक निश्चित स्थिति के बाद, सर्वोच्च स्थान होने के बाद, वे दोनों क्या होते हैं, घटने लगते हैं। ठीक, कुल उत्पादन जो है, औसत उत्पादन हमेशा धनात्मक में होगा, अर्थात वो जो है कभी भी एक अक्ष को स्पर्श नहीं करती, बल्कि सीमांत उत्पादन एक अक्ष को स्पर्श करके वो नीचे की ओर अर्थात ऋणात्मक हो जाता है। ठीक, यहाँ एक चीज़ और याद रखना है कि जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है, तो सीमांत उत्पादन क्या होता है जी, 0 हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों
आज की वीडियो में हमने उत्पादन की अवधारणा, जिसके तहत कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बारे में पढ़ा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, कल हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।